अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। आपकी तरफ मौसम कैसा है? आपकी तरफ तो गर्मी भी है और हाँ, जो बाहर लोग रहते हैं वो तो कहते हैं थोड़ी गर्मी आए, लेकिन यहाँ पे बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। इस दफ़ा कोई समर इतना ज़्यादा ख़ास नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ये नॉर्वे में तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है पिछले दिनों में कि यहाँ पे सैलाब आ गए और कुछ लोगों के तो घर भी सारे बह गए पानी में और कुछ लोग तो ज़ख्मी भी हो गए बारिश में। और यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं रुकता, चाहे बारिश हो या बर्फ़ हो, बर्फ़बारी हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा हो गया है, ज़्यादा बारिशें होने की वजह से रोड्स पे पानी आ गए, जिसकी वजह से फिर थोड़ा लोगों को नुकसान हुआ है। तो मैं देख रही थी कि मौसम अच्छा हो, तो फिर मैं एक जगह इनवाइटेड थी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे, तो मैंने गिफ्ट पैक किया और सोच रही थी बारिश रुके तो फिर मैं जाऊं। तो शुक्र है बारिश रुक गई है, तो फिर मैं उधर चली गई थी। तो बाद में बहुत अच्छा मौसम हो गया था और ये एरिया भी बहुत प्यारा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाऊँ आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह बाहर देख के, क्योंकि गर्मियाँ ही होती हैं हमारी तरफ जिसमें हमें इस तरह बाहर हरा हरा नज़र आता है। तो इस एरिया में हम पहले रह के आए, तो ये एरिया मेरा जाना पहचाना है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम इस तरफ बस में बैठ के जाएं भी, तो जब मेरा बेटा गुजरता है बस स्टेशन से तो उसको अपना पुराना घर याद आता है, क्योंकि उसने तो वहीं अपने 4-5 साल गुजारे हैं। 4 साल उसने अपने उस घर में गुजारे हैं, तो उसको याद है वो वाली जगह। तो जब भी बस उस तरफ रुख करती है तो वो कहता है मम्मा ये हमारा पुराना घर है इस तरफ, उसको इतनी याद होती है। और अब उसकी बर्थडे हम थोड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे। हम 4-5 फ्रेंड्स मिल के गई थी उसके घर और केक वगैरह लेके गई थी और बर्थडे उसकी हमने सेलिब्रेट की। वो खुद तो नहीं इतना करती, कहती है कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर उसके लिए थोड़ा करते हैं। बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जिससे पिछले दिनों भी मैं मिली थी, तो फिर हमने उधर ही डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे फिर उसने चाय बनाई, दूध पत्ती वाली वो चाय बनाती है, पानी नहीं डालती, बहुत मज़े की चाय बनाती है वो। सही उसको काफ़ी देर उसको बॉयल आने देती है, लगी रहती है बस, उसको अच्छी तरह पकाती है, कड़क सी चाय बनाती है। तो उसके हाथों की चाय बहुत मज़े की होती है। साथ में उसने स्पगेटी बनाई हुई थी, तो वो भी हमने खाई, तो वो अच्छी थी, लेकिन वो उसकी वीडियो में नहीं बना सकी। शाम को मैं घर आई तो मैंने कबाब फ्रीज़ किए हुए थे बना के एक दिन पहले, तो मैंने वो बनाए फिर अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, और ख़ुद भी खाए। ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे इसकी रेसिपी, कबाब की रेसिपी बताई थी। मैं तो ख़ुद भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे उस तरह सॉफ्ट नहीं बनते थे, तो उसने मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया और इससे बहुत मज़ेदार बने थे। तो ये फिर मेरे कबाब तैयार हो गए और हमने फिर रोटी के साथ इनको इंजॉय किया, खाया। साथ में मैंने चटनी बना ली पुदीने और हरा धनिया डाल के, तो बहुत ही ज़्यादा इसका लजीजा टेस्ट हो गया था। तो अगर आपको भी चाहिए हुई तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी व्लॉग में बता दूँगी। यहाँ पे ये 2-3 दिन का व्लॉग मैंने इकट्ठा करके मैंने थोड़ी शूट की थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में पेन का केक बन रहे हैं जो हम सब शौक़ से खाते हैं। मैं तो इस तरह की ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ, पराठे भी मैं नहीं खाती हूँ। अगर बनाने हो तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड या अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ मैंने पराठा तो खाया ही नहीं है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में काफ़ी पराठे और इस तरह की चीज़ें खाई थी। तो मैं नहीं चाहती कि फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाऊं, तो थोड़े से 1-2 बाइट ले लेती हूँ अगर बहुत दिल कर रहा हो। और यहाँ भी पैन केक की मैंने एक स्लाइस ले ली थी, तो मेरा गुजारा हो गया था। साथ में बॉयल एग। नाश्ते के बाद हमने जाना था एक शॉप में, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा बेटा नर्सरी वालों के साथ बाहर उनको लेके जा रहे थे बच्चों को, तो हम छुप छुपा के बैठने लगे थे बस में कि उसने हमें देख लिया और वो रोना शुरू हो गया। और फिर ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं चली गई, उसको ले आई। मैंने उनसे इजाज़त दी तो वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, इसको ले जाओ। तो फिर मैं उसको ले आई और उसको साथ लेके गई दुकान में। मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे थे, कहते हैं आप नज़र आ गई थी, कहीं जा रहे थे मेरे बगैर, तो मुझे रोना आ गया। तो यहाँ बस में बैठ के अब हम जा रहे हैं। उसने खाना नाश्ता थोड़ा किया था सुबह, तो लंच बॉक्स उसका साथ ही था, तो वो फिर बस में बैठ के अपना खाना खा रहे हैं, पैन केक अपने खा रहे हैं।
तो मैं उससे पूछ रही थी क्या हो गया था, क्यों रो रहे थे। तो बस बच्चे भी ना, माँ बाप नज़र आ जाए तो फिर और उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। और उसके पापा मुझ पे गुस्सा हो रहे थे कि क्यों इसको ले आई हो, लेकिन फिर मैं कैसे रहती कि वो रो रहा था सारा दिन, मेरा भी अच्छा ना गुजरता और उसका भी। यहाँ पे दोनों बहन भाई शॉप के अंदर आ गए और इस झूले में बैठ के देखना शुरू हो गए कि किस तरह हमको झूले मिलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, दिल कर रहा था ले लें, लेकिन फिर जगह नहीं होती इतनी यहाँ पे, क्योंकि फिर घर भी इस तरह के होते हैं ना कि बंदा कहाँ रखे। बालकनी है हमारी, लेकिन वहाँ पे फिर और भी चीज़ें होती हैं, गर्मियों में कपड़े वगैरह धो के डालते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ डेकोरेशन वाले बेड शीट्स चाहिए थी, तो वो मैं देख रही थी। तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है, तो वो इनके पास था नहीं, फिर हमने नहीं ली। और अब फिर हम बाहर आ गए, मैकडोनल्ड था साथ ही। तो मेरे बेटे को तो हमेशा से यहाँ से चाहिए होता है स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक, साथ में थोड़े चिप्स हमने ऑर्डर किए थे इसके लिए, क्योंकि नाश्ता किए हुए अभी 2-2.5 घंटे हुए थे, तो मैं इस तरह की नहीं लेना चाह रही थी, कुछ इतनी भूख भी नहीं थी, तो इसको ही लेके दिया। और बाद में मेरे हस्बैंड ने भी मिल्क शेक अपने लिए ले लिया था, तो वो भी पी रहे थे। तो खा पी के अब हम बाहर आ गए। ये बहुत बड़ा होटल है, इसके पास बच्चे खेल रहे थे, तो मुझे याद आ गई, मैंने कहा इस होटल, यहाँ पे बसेस वगैरह जो एयरपोर्ट पे जाती है वो आके रुकती हैं, जो प्लेन का स्टाफ वगैरह होता है, जो पाकिस्तान से भी एयर होस्टर्स वगैरह आते हैं, वो यहाँ पे स्टे करते थे। पहले PIA के जहाज़ आता था, तो वो उसके एयर होस्टर्स यहाँ से बसेस में बैठ के जाते होते थे। बाज़ टाइम मेरे भी जब पेरेंट्स आए थे, तो हमने यहाँ से ही उन लेके गए थे, फिर हम बसेस में गए थे, भाई उनको गाड़ी में लेके गए थे, तो इस तरह फिर जो है ना हमने देखा था। और बच्चे थोड़ी देर बाहर खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो हमने कहा चलो, मौसम अच्छा है, क्योंकि यहाँ पता भी नहीं चलता, एकदम बारिश शुरू हो जाती है, एकदम धूप निकल आती है, तो यहाँ बस अजीब सा ही वेदर हो गया है। अल्लाह रहम करे। और सुनाएं, आप सब कैसे हैं, क्या होता रहता है? गर्मियाँ तो काफ़ी हैं, बस अल्लाह खैर करे, उधर भी बारिशें हों और निज़ाम सही हो, कुछ गर्मी कम हो। फिर मैं आ गई थी घर, तो मुझे लग रही थी भूख, और फिर मैंने किया, मैंगो पड़े हुए थे, पहले मैंने काटे, फिर मैं सोचा चलो मिल्क शेक बना के पी लेते हैं। कहने लगी थी खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं मटन पुलाव बना रही थी, तो मेरी बेटी बैठ के यहाँ पे देखें, माशाल्लाह यहाँ के कबर्ड्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरी बेटी खोल लेती है इतनी आसानी से, और उसके अंदर बैठ के तो खेलती रहती है। फिर मैं भी जो कुछ होता है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं टूटने वाली, उठा के साइड पे कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ लगी रहे बस, टांगों में ना घुसे, फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। जिनके बच्चे छोटे हैं उन माओं को तो पता है बच्चों के साथ फिर काम करना किस तरह होता है, काम भी करने पड़ते हैं और बच्चे भी देखने पड़ते हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यहाँ पे मेरा मटन पुलाव हो गया है रेडी, शाम का टाइम हो रहा था, गर्मा गर्म पुलाव, साथ में मैंने थोड़े आलू भी ऐड कर दिए थे, आलू अच्छे लगते हैं। साथ मैंने थोड़ा रायता बना लिया था और थोड़ा सैलड वगैरह बना लिया था, तो मैं अपनी प्लेट पर के सैलड और थोड़ी सी राइस वगैरह डालूंगी और खाऊंगी। और यहाँ पे मेरा व्लॉग हो गया है एंड। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।